गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग 3 जून के करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। 3 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व साइकिल दिवस। 1 जून को कौन सा दिवस मनाया गया था? 1 जून को मनाया गया था विश्व दुग्ध दिवस। और 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस। और पहला साइकिल दिवस कब मनाया गया था? 2018 में। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? इस दिन को मनाने का उद्देश्य साइकिल से होने वाले फायदों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। और साइकिल न केवल प्रदूषण स्तर को कम करता है बल्कि पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है और बल्कि सेहत के लिए भी लाभकारी है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 14,400 नामक ऐप लॉन्च किया है? ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी। और क्यों किया इस ऐप को? यह ऐप भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए लॉन्च किया गया है और यह राज्य के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें दर्ज करने में लोगों को मदद करेगा। कौन? ये 14,400 ऐप। और हाल ही में एक आयु ऐप लॉन्च किया था। किसने? कर्नाटक के मुख्यमंत्री वासवराज बोम्मई ने। किसने? वासवराज बोम्मई ने। हाल ही में किस खिलाड़ी को सितारा ऐप पाकिस्तान से सम्मानित किया गया? डेरेन सेमी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का पाकिस्तान में वापसी करने के लिए यह सम्मान जो है डेरेन सेमी को दिया गया है। और ये 38 वर्षीय ऑलराउंडर है वेस्ट इंडीज के। हाल ही में किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? जुल्फिकार हसन को। और हाल ही में कौन कौन सी नई नियुक्तियां हुई हैं? सीबीएसई का अध्यक्ष कौन बनी है? निधि छिब्बर। और नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राजीव कुमार। और एसएसबी के महानिदेशक कौन बने हैं? सुजाय लाल थावोसेन बने हैं। और 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कमेटी बी का अध्यक्ष कौन बने हैं? राजेश भूषण। और पीएम मोदी के निजी सचिव कौन बने हैं? विवेक कुमार। और इसरो का अध्यक्ष कौन है? ए सोमनाथ। और यूपीएससी का अध्यक्ष कौन बने अभी? मनोज सोनी। और थल सेना अध्यक्ष कौन बने हैं? मनोज पांडे। श्रेष्ठ आवासीय शिक्षा योजना की शुरुआत हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा की गई? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा की गई। और श्रेष्ठ का पूर्ण रूप क्या होता है? ए स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरिया। और इसके द्वारा क्या किया जाएगा? इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के सबसे गरीब छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अवसर प्रदान करना है, जिनके अभिभावकों की जो इनकम जो है 2.5 लाख से कम हो, उनको श्रेष्ठ पहल के द्वारा शिक्षा दी जाएगी। हाल ही में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पे? उत्तराखंड में स्थापित किया जा रहा है। और इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप दुनिया में कहीं भी संचालित होने वाला एकमात्र लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। और ये किससे बना होता है? ये पारे से बना होता है। और यह अंतरिक्ष, मलबे, क्षुद्र ग्रह और आदि वस्तुओं को पहचान करने में मदद करेगा। भारत में किसके प्रयासों के द्वारा बन रहा है? अमेरिका, बेल्जियम और फ्रांस के प्रयासों के द्वारा बन रहा है। और कहाँ पे है? आर्यभट्ट शोध संस्थान उत्तराखंड में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पे? उत्तराखंड में स्थापित किया जा रहा है। स्थापित किया जा रहा है। उत्तराखंड में विधानसभा की सीटें कितनी है बताइए आप लोग? 71। उत्तराखंड में विधानसभा की सीटें 71 हैं। लोकसभा की सीटें कितनी है? 5। और राज्यसभा के सीट कितने हैं? 3 हैं। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। और तेजपत्ता को, भोटियादन को जीआई टैग दिया गया है। कहाँ का है? उत्तराखंड का है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वारा साहित्य जगत में सेवा के लिए किस भारतीय मूल के व्यक्ति को कंपेनियन ऑफ ऑनर से नवाजा जाएगा? सलमान रश्दी का जो जन्म हुआ था मुंबई में हुआ था। इनके पुस्तक मिडनाइट चिल्ड्रंस के लिए
मिडनाइट चिल्ड्रंस के लिए इनको बुकर अवार्ड दिया गया था। किसको? बुकर अवार्ड दिया गया था। और ये इनकी एक विवादास्पद पुस्तक है सैटेनिक वर्सेज। कौन सा? सैटेनिक वर्सेज, जिसके कारण से ईरान के एक धार्मिक नेता था आयतुल्लाह अली खुमैनी, जिन्होंने इनके खिलाफ फतवा जारी किया था। और क्यों ये अवार्ड दिया गया? ये जो कंपेनियन ऑफ ऑनर अवार्ड है वो एक साल में 65 व्यक्तियों को दिया जाता है। कितने व्यक्तियों को? 65 व्यक्ति को। और ब्रिटेन के महारानी एलिजाबेथ के 70 वर्ष के शासन पूरा होने के उपलक्ष्य में, 70 वर्ष के शासन के पूरा होने के उपलक्ष्य में यह सम्मान दिया जाएगा। उपलक्ष्य में यह सम्मान दिया जाएगा। किसको? सलमान रश्दी को। हाल ही में किस राज्य को व्यापार करने में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए SKOCH स्कॉच पुरस्कार के लिए चुना गया है? यह है पश्चिम बंगाल। और इसी घोषणा खुद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की है। SKOCH स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 में पश्चिम बंगाल ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान हासिल किया था। कब? 2021 में। फेसबुक के स्वामित्व वाले मेटा के मुख्य परिचालन अधिकारी किसको नियुक्त किया गया है? जेवियर ओलेन। फेसबुक के मेटा के मुख्य परिचालन अधिकारी किसको बनाया गया है? जेवियर ओलेन को। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने लिया है सैंडबर्ग का स्थान लिया है। किसको? शेरिल सैंडबर्ग का स्थान लिया है इन्होंने। शेरिल सैंडबर्ग का स्थान लिया है। और फेसबुक को मार्क जकरबर्ग ने बनवाया था। और फेसबुक अमेरिकी कंपनी है। कहाँ की है? अमेरिकी कंपनी है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2004 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय कैलिफोर्निया। मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया है। मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया। और फेसबुक का दूसरा नाम क्या है? मेटा है। हाल ही में किस देश ने भारतीय गेहूं की खेप की अनुमति देने से इनकार कर दिया? तुर्की। विश्व में गेहूं की किल्लत हो गई है क्योंकि यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध होने के पश्चात जो वो क्षेत्र जो होता है डोनेट्स्क और लुहांस्क का जो क्षेत्र है, जो यूक्रेन को रोटी को डलिया कहा जाता है, वहाँ से दुनिया का 1.4 हिस्सा गेहूँ वहाँ होता था। लेकिन युद्ध के कारण वहाँ पर प्रॉब्लम हो गई, तो पूरे विश्व में गेहूं की किल्लत होने के कारण भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुर्की को गेहूं की खेप भेजी। लेकिन तुर्की ने ये कहा भारतीय गेहूं को कि इसमें रूबेला वायरस है और उन्होंने इसको लौटा दिया क्योंकि भारत से उसको राजनयिक प्रॉब्लम है। इस कारण से तुर्की ने लौटा दिया है। और तुर्की का अपना नाम से क्या रखा है? तुर्कीये। कौन? तुर्कीये रखा है। और पश्चिम का द्वार किस शहर को कहा जाता है? पश्चिम का द्वार कहा जाता है किसको? इस्तांबुल को कहा जाता है। इस्तांबुल को कहा जाता है। और तुर्की की राजधानी कहाँ है? अंकारा। और हंगिया सोफिया कहाँ है जो काफ़ी चर्चा में रहा? हंगिया सोफिया ये तुर्की में है। कहाँ पे? तुर्की में है। अंजलाई पोनुस्वामी का निधन हो गया। कौन थी? INA की सिपाही थी। और INA की किस ब्रिगेड की थी? तो रानी झांसी रेजिमेंट की थी। रानी झांसी रेजिमेंट की सिपाही थी। और इनका निधन कहाँ हुआ है? इनका निधन हुआ है मलेशिया में। कहाँ पे? मलेशिया में इनका निधन हो गया। और रानी झांसी रेजिमेंट का नेतृत्व कौन किया था? एक किया था कैप्टन लक्ष्मी सहगल, जिन्होंने बाद में राष्ट्रपति का इलेक्शन भी लड़ा था। कैप्टन लक्ष्मी सहगल। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो कैप्टन मोहन सिंह ने। बाद में इसका नेतृत्व कौन किया था? AC बोस ने। फ्रेंच ओपन 2022 में मिश्रित जुगल का खिताब किसने जीता? एना शिबहारा और वेस्ली कुलहोफ ने। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक हम्बल रिक्वेस्ट है, इसको अंतिम तक देखें। थैंक यू।